तो कैसे हैं आप लोग? मुझे यकीन है कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज हम लोग अब से एक नई सीरीज शुरू करते हैं एमसीक्यू अकाउंट्स की। तो चैप्टर वाइज चैप्टर चलेंगे सिलेबस के हिसाब से। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी सब फील्ड नहीं है अकाउंटिंग की। पहला है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग या बुक कीपिंग। तो इसका जो आंसर है वो है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। सब फील्ड के अंदर क्या क्या आएगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग आएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग आएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आएगा, एचआर अकाउंटिंग तक आता है, सोशल अकाउंटिंग भी आता है, लेकिन बुक कीपिंग नहीं आता इसके अंदर, अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, पर्पस ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। आप पॉज कीजिए और आंसर दीजिए इसका। तो इसका आंसर है एबीसी ऑप्शन में से। पहला ए है, इंटरप्रेट एंड रिकॉर्ड द इफेक्ट्स ऑफ बिजनेस एंड ट्रांजैक्शंस। दूसरा है, क्लासीफाई द इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन टू फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स। थर्ड है, डिक्टेट द स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज ट्रांजैक्शंस दैट द एंटरप्राइज में इंगेज इन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। वो है ऑप्शन सी कि जो पर्पस है अकाउंटिंग सिस्टम का वो इंटरप्रेट कर रहा है, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई भी करना, लेकिन जो है वो डिक्टेट करना नहीं है किसी भी स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिजनेस के लिए। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब है, बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विथ। बुक कीपिंग किससे रिलेटेड है? ए, रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल डेटा से। बी, डिजाइनिंग द सिस्टम इन रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड रिकॉर्डिंग डेटा से। या थर्ड, इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। आप पॉज कीजिए, आंसर दीजिए इसका। तो इसका सही आंसर है रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डेटा। बुक कीपिंग का जो मेनली काम है वो सिर्फ रिकॉर्ड करना होता है फाइनेंशियल डेटा को, और कुछ भी नहीं करना होता इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग एक्सेप्ट। आपको बताना है इसमें से कौन सा अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है। पहला है डिसीजन मेकिंग, बी है लेजर पोस्टिंग और थर्ड है फोरकास्टिंग। तो इसका जो आंसर है वो है डिसीजन मेकिंग। अकाउंटिंग ये सारे काम करता है, लेजर करता है, पोस्टिंग भी करता है, समराइजिंग भी करता है, इंटरप्रिटेशन भी करता है, कम्युनिकेशन भी करता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग वो मैनेजमेंट का काम होता है, ना कि अकाउंटिंग का। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। पांचवा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर पार्ट ऑफ ए, अकाउंटिंग, बी, बुक कीपिंग, थर्ड, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इसका जो सही आंसर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द पार्ट ऑफ ए, अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज असरटेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ। हम फाइनेंशियल पोजीशन किसी बिजनेस का किसकी बेसिस पर पता लगाएंगे? ए, रिकॉर्ड्स प्रिपेयर्ड अंडर द बुक कीपिंग प्रोसेस, ट्रायल बैलेंस या बैलेंस शीट। इसका जो सही आंसर है वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ही बताएगी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की। ये बाकी तो सिर्फ रिकॉर्ड कीपिंग के काम है, रिकॉर्ड करना, ट्रायल बैलेंस वगैरह। जो असली काम है वो बैलेंस शीट ही बताती है किसी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस का। नेक्स्ट करते हैं। बताने कि यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंक्लूड। कौन कौन है इसके यूजर्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग? क्रेडिटर, सप्लायर, लेंडर, कस्टमर। इसका सही आंसर है बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट कंसीडर ए, एसेट्स एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, लायबिलिटीज एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स,
एसेट्स एंड लायबिलिटीज एक्सप्रेस्ड इन नॉन मॉनेटरी टर्म्स। इसका आंसर है सी, क्योंकि हम बताना है कि डू नॉट कंसीडर। अब क्वेश्चन कह रहा है ऑन जनवरी 1 सोहन पेड अ रेंट ऑफ 5000, दिस कैन बी क्लासिफाइड एज इवेंट, अ ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शन एज वेल एज इवेंट। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है अ ट्रांजैक्शन। तो ये ट्रांजैक्शन दर्शा रहा है ना कि इवेंट। ट्रांजैक्शन होता है अ प्रोसेस और इवेंट होता है उस प्रोसेस का रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन 31st March 2023, after the sale of goods worth rupees 2000, he is left with closing inventory of 10,000. This is an event, a transaction as well as an event. तो इसका सही आंसर है एन इवेंट, क्योंकि यहाँ पर सेल ऑफ गुड्स हो चुकी है। अब सेल ऑफ गुड्स एक प्रोसेस था, अब उस प्रोसेस के बाद का जो रिजल्ट है वो है क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो एक इवेंट कहलाएगा। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन? ए, bought a machine of rupees 10,000 for a business. B, paid towards salaries of employees 5,000. C, paid son's fees from her personal bank account of rupees 8,000. बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज हो चुके होंगे इसके अंदर कि क्या है, तो इसका सही आंसर है सी, पेड सन्स फीस फ्रॉम हर पर्सनल बैंक अकाउंट। ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, ये उसकी पर्सनल ट्रांजैक्शन है। इसे हम लोग ड्राइंग्स के नाम से खिलाते हैं, ये ड्राइंग्स है, ठीक है, कि वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है ये। नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्टेड व्हेन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड? हम बताने इसमें क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। क्वालिटी बतानी है, कंपेरेबिलिटी है, रिलेवेंस है या अंडरस्टैंडेबिलिटी है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या होनी चाहिए, कंपेयर होनी चाहिए, रिलेवेंस होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए। इसका सही आंसर है अंडरस्टैंड। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएंगे तो ये सब किसी काम की नहीं है ना। तो जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक रिलेवेंस और कंपेरेबिलिटी किसी काम की नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, अंडरस्टैंडेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ ट्रू और फॉल्स है, मुझे यकीन है कि ट्रू और फॉल्स आपको समझ में आएंगे, ठीक किस तरह से काम करते हैं। ऑफकोर्स ये आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ये उसको भी इन्हेंस करेंगे और समझने में। तो सबसे पहले नंबर 1 आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स। देयर इज ए नो डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, बोथ आर सेम। बताइए ट्रू है या फॉल्स है। इन सबको पॉज कीजिए पूरे को और सबको रीड कीजिए, बताइए कि इनमें से क्या ट्रू है और क्या फॉल्स है। तो सबसे पहला है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, बोथ आर सेम। तो यहाँ तो सबसे पहले फॉल्स ही हो गया, ये है फॉल्स। बुक कीपिंग रिकॉर्ड करता है, अकाउंटिंग समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेशन जैसे फंक्शन को परफॉर्म करता है। दूसरा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग कवर्स द प्रिपरेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कम्युनिकेशन टू द यूजर्स ऑफ अकाउंट्स। यहाँ बता रहा है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो प्रिपरेशन करता है, इंटरप्रेट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और कम्युनिकेट करता है टू द यूजर्स ऑफ अकाउंट्स। तो इसका जो जवाब है वो है फॉल्स। ये काम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नहीं है, ये काम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। थर्ड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द इंटरनल रिपोर्टिंग टू मैनेजर्स ऑफ बिजनेस यूनिट। तो इसका जवाब है फॉल्स। ये काम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है, ना कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। फोर्थ है कस्टमर्स ऑफ बिजनेस शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज यूजर्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेस, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू नो द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। इस क्वेश्चन का मतलब है कि कस्टमर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो यूजर्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है किसी बिजनेस के। तो बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है इसे कस्टमर को कोई लेना नहीं है।
तो इसका जो आंसर है वो भी फॉल्स है। कस्टमर को भी फ़र्क पड़ता है, उसे भी जानने का हक है कि उस जो बिज़नेस जो हो रहा है वो किस तरीके से प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहा है, क्योंकि उस कहीं न कहीं वो भी उस प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है, वो भी उस कंपनी के अंदर शायद काम करता है या उसके जानने-पहचाने वाले काम करते हैं, तो वो भी डायरेक्टली कंपनी से रिलेटेड है किसी बिज़नेस से। 5वां है समराइज़िंग इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। All business transactions of a financial character evidenced by some documents such as bill, sales bill, passbook, sales receipt, etc. are recorded in the books of accounts. Summarizing is a basic function of accounting. यहाँ तक तो ठीक है, लग रहा है सुनने में, लेकिन आगे ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एविडेंस बाय सम डॉक्यूमेंट such as sales bill, passbook, salary slip are recorded in the books of accounts. तो इसका आंसर है फॉल्स, ऐसा नहीं है। इसका जवाब होगा रिकॉर्डिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। समराइजिंग नहीं, रिकॉर्डिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग होता है। इसी के साथ ही समराइजिंग इज कंसर्न विद द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ क्लासिफाइड डेटा in a manner useful to the internal as well as external users of financial statement. ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या। 6 से द बैलेंस शीट शोज द पोजीशन ऑफ बिजनेस ऑन द डे ऑफ प्रिपरेशन नॉट ऑन द फ्यूचर डेट। इसमें कहा कि जो बैलेंस शीट है, जो बिजनेस की जो पोजीशन है, एसेट एंड एसेट लायबिलिटीज और इक्विटीज, वो उस दिन पर दिखाते हैं, ना कि भविष्य के बारे में जानकारी देते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ट्रू। बैलेंस शीट उसी दिन में जो भी जो स्टैंडिंग है, जो बिजनेस की स्टैंडिंग है, चाहे एसेट्स हो, लायबिलिटीज हो, इक्विटी हो, वो उसी दिन की दिखाती है। वो फ्यूचर का फोरकास्ट नहीं करती। वो उससे पिछले के बारे में जरूर दिखा सकती है, कंपेयर करवा सकती है, लेकिन फ्यूचर के बारे में नहीं। 7th है ऑब्जेक्टिव ऑफ द बुक कीपिंग आर कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। ये भी सही है। जो बुक कीपिंग का ऑब्जेक्ट है वो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन है, उसकी बेसिस पर ही हम आगे चलते हैं बिजनेस के अंदर। 8वां है अकाउंटिंग कैन बी व्यूड एज इंफॉर्मेशन सिस्टम विच हैज इट्स इनपुट, प्रोसेसिंग, मेथड्स एंड आउटपुट। अकाउंटिंग को हम व्यू करते हैं एक ऐसे इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरह जिसके पास अपना खुद का इनपुट है, प्रोसेसिंग भी करता है वो, और मेथड्स हैं उसके, और अपना आउटपुट भी है। तो इसका जवाब है ट्रू, और ये भी है ट्रू कि हाँ, अकाउंटिंग एक इनपुट की तरह काम करता है, रिकॉर्ड करता है, प्रोसेस करते हैं हम लोग, इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं। अब उसके अपने कुछ मेथड्स भी अकाउंट्स के, और आउटपुट भी देता है, यानी कम्युनिकेट करता है और यूजर्स को बताता है। अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन, तो हाँ, अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन टू द यूजर्स। तो मुझे यकीन है कि आज आपको ये सब पसंद आया होगा। अगली बार हम मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।